आगे ओके करते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि आप पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूट्रिशन आपका है क्या। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेकिंग फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। उसके बाद हम उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि हमें क्या मिल सके, उसे एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, हम फूड को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? सेल की ग्रोथ के लिए और सेल के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। और हम यूटिलाइज करते हैं फूड को सेल की रिपेयर के लिए। तो पास में मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम टेकिंग करते हैं फूड को। बेसिकली हम फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होती हैं, तो हम न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। उसके बाद हम उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। किसके लिए? ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हमारी जो सेल की ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो सके, और हमारी जो सेल की रिपेयर है वो हो सके। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन। पहली बात क्लियर। क्लियर। अब मैंने क्या कहा था कि हम बेसिकली किसको इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को। किसको इंटेक करते हैं? न्यूट्रिएंट को। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या है ना। तो देखो न्यूट्रिएंट क्या है, आइए बात करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट जो है ये एक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और बॉडी की रिपेयर के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और बॉडी की एनर्जी के लिए जरूरत होते हैं, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरत होते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। अब सवाल ये आता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए और मेंटेनिंग के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो हमारे पास मेनली कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, 5। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रोटीन्स, एक फैट्स, एक कार्बोहाइड्रेट, एक विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट आपके मेन होते हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, और इन्हीं को ही हम इनटेक करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और सेल को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आगे। अब कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी डाइट में ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, ये जो 3 न्यूट्रिएंट होते हैं कौन कौन से, आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी डाइट में ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। तो हम इन न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट को? मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, और जिस न्यूट्रिएंट की हमारी डाइट में कम जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी को कम जरूरत पड़ती है, उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट को हम? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि न्यूट्रिएंट जो है ये सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी की एनर्जी देने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, अब जिन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, उन न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जिन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। यहां तक क्लियर। आगे अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं, कौन कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो देखो हमारे 2 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कितने टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के? 2। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो ध्यान सुनो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं या खुद बनाते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे। उन टाइप के न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे?
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इस टाइप के न्यूट्रिएंट को हमने क्या बोल दिया? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? एक होगा फोटोट्रॉपिक और दूसरा होगा कीमोट्रॉपिक। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इनकी बात हम बात करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ये कितने टाइप का होता है? ये आपका 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सेप्रोफिटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है पैरासिटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट और तीसरा होता है होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। इतना बात क्लियर है? तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है, कौन सा? फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक की, फिर हम बात करेंगे उसमें फोटो और कीमो के बारे में। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, थैंक यू सर। आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपने पेशेंस बनाए रखा मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस लेक्चर से रिगार्डेड तो आप कमेंट में डाउट डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले आपके डाउट लूंगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आए होंगे, आप वो भी नोट करिएगा। ठीक है, उनको सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। उनके आंसर मैं आपको जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।